अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो हो सकता है कि आजम खान के बारे में यूनिवर्सिटी में ज्यादा पढ़ाया जाए। ऐसे कैसे पढ़ाया जाएगा? आप पे भी बेवजह लगाए। आप पे क्या भैंस चोरी के? आप उन पे क्या क्या मुकदमे लगा रहे हो? मुर्गी चोरी का, भैंस चोरी का। अरे एक लेवल तो हो। ये देश सबका है। आजम खान पहले हैं या अखिलेश यादव? अरे सभी पहले हैं, आजम खान भी अखिलेश भी दोनों एक हैं। आजम खान साहब पहले हैं। पहले हैं जी। क्यों? मतलब रामपुर में खड़ा हूं। आजम बड़े या अखिलेश यादव? देखिए, बड़े तो दोनों है हमारे लिए। आजम खान साहब जो है सबसे पहले हमारे लिए इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ की आप जितनी भी बड़ी बड़ी सड़कें देखेंगे ये सब आजम खान साहब की बनाई हुई हैं। और जो भी लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, ये सब आजम खान साहब ने बनाई है। और सबसे बड़ी बात ये जो यूनिवर्सिटी बनाई है ये भी आजम खान साहब ने बनाई है। ये सब यहाँ की आवाम के लिए बनाई है, हमारे लिए बनाई है। तो इसलिए हम जो है आजम खान साहब को हम आजमवादी पहले बोलते हैं। आजमवादी पहले बोलते? आजमवादी पहले। तो ये मुलायम के दौर में भी था कि पहले आजम खान आते थे फिर मुलायम सिंह यादव आते थे, या अखिलेश के दौर में हुआ? नहीं, हम तो पहले से आजम खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। और समाजवादी का ताल्लुक जो है आजम खान साहब से है। मान लेता हूँ कि अगर नेताजी हमारे बीच होते तो नेताजी पहले होते या आजम खान पहले होते? नहीं, दोनों ही है हमारे लिए। तो आप अखिलेश और आजम में तो आप फर्क निकाल पा रहे हैं। मैं नेताजी को आज, अगर नेताजी हमारे बीच होते तो नेताजी पहले होते या आजम खान होते? देखिए, अब जो आजम खान साहब का फैसला है वो तो हम लोगों को मानना ही पड़ेगा। अब जो भी वो भी डिसाइड करते हैं वो उनके ऊपर है। लेकिन हमारा जो है, जो हम लोग डिसीजन है, हम तो आजम खान साहब के पीछे है। दीवानगी है जी, दीवानगी है बिल्कुल। क्योंकि ये जो सड़कें हैं ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी ये पहले नहीं थी। आप देखेंगे इसको तो पहले नहीं थी, लेकिन अभी के टाइम में ये सब कुछ बड़ा हो चुका है। लेकिन पहले ये सब नहीं था। तो जो भी विकास हुआ है यहाँ पर वो सब जो है आजम खान साहब का है। अभी यहाँ पे जो आकाश सक्सेना साहब हैं तो उनसे आप कुछ पूछेंगे तो बस वो यही कहेंगे कि आजम खान साहब ने ये किया और वो किया। हालांकि बीजेपी की सरकार है सेंट्रल में भी और यूपी में भी, और कोई डेवलपमेंट यहाँ पर जो है देखने के लिए नहीं है। जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट है वो सब आजम खान साहब की वजह से ही। जी। आजम खान के मतलब 2017 से समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, उसके बाद से रामपुर में थोड़ा भी विकास नहीं हुआ? नहीं, थोड़ा भी विकास नहीं हुआ। कहाँ हुआ बताइए आप? नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? जी, इस यूनिवर्सिटी में तो अब मैं नहीं पढ़ता हूँ, बट यहाँ से मैं पैसा आउट हो चुका हूँ। जी। किस साल थे आप यहाँ पे? बुलडोजर आपके दौर में ही चला? हाँ, बुलडोजर भी हमारे दौर में ही चला था। योगी आदित्यनाथ से शिकायतें होंगी आप लोगों को? जी बिल्कुल, शिकायतें हैं। देखिए, जो ये विद्यालय है, जौहरी यूनिवर्सिटी है, ये तो सभी के लिए है, हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए, सभी लोगों के लिए है। तो इससे तो राजनीतिक ताल्लुकात जो है किसी भी नेता को या फिर राजनेता को नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें फीस जो है वो भी कम है, ऑलमोस्ट बाकी यूनिवर्सिटी के मुकाबले जो है कमी है। तो अखिलेश यादव और आजम खान के इस दौर में समाजवादी पार्टी एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को 17 के बाद 22 में भी चुनाव हरा दिया। नई समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने पूरी तरह से तैयार कर ली। माता प्रसाद पांडे जो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं मुलायम सिंह यादव के दौर के, वो फिलहाल वो बड़े कद के नेता समाजवादी पार्टी में अखिलेश से ऊंचे दिखाई देते हैं। बाकी नेताओं को अगर आप देखेंगे तो उन्हें अखिलेश यादव से निचले स्थान पे आप देख पाएंगे। लेकिन रामपुर में ये बड़ी दिलचस्प चर्चा छिड़ गई है कि आजम खान पहले और अखिलेश यादव बाद में, और ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये बात दर्शक समझे, थोड़ा इस बात को खोल के बताया जाए कि आजम खान पहले क्यों, अखिलेश यादव बाद में क्यों, अखिलेश यादव बाद में क्यों? बाद में नहीं सर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो उनसे छोटे हैं या नेता उनकी बराबरी के नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सर। हम जो बताना चाह रहे हैं कि हमारे लिए जो लाया गया है यहाँ से, आप यहाँ पे खड़े तो वो आज आजम खां की देन है। यहाँ जो आज मजबूती के साथ आप खड़े हैं, वरना यहाँ गड्ढे होते थे और चलने के लिए, पैदल के लिए भी प्रॉब्लम होती थी सर। आज जो डबल लाइन है ये, तो वो आजम खां की देन है। तो इसलिए हमारे लिए हमारे चहीते नेता आजम खान, इसीलिए हम आजम खान के। समाजवादी पार्टी में एक आरोप और लगता था आजम खान पे, आपको याद होगा, एक आरोप और लगता था आजम खान के ऊपर कि सारा फंड जो है वो रामपुर में ही लग गया, बाकी जगहों का फंड भी इधर आया, सैफई का फंड भी इधर आया। नहीं, ऐसा कौन करता है सर? ऐसा कोई नहीं कर सकता कि सैफई का पैसा खींच के इधर को ले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते सर। जो उनका लाने वाला होता तो बहुत है, लाने वाला होना चाहिए। ऐसे नेता तो बनो जो ला सको, अपनी जनता का भला कर सको। उन्होंने हमेशा देखा कि हमारी जनता परेशान है, रोड चाहिए, रोजगार चाहिए, तो उसकी कोशिश में लगे हुए थे हमारे नेता। आप लोगों को क्या लगता है आजम खान के बारे में? आजम खान एक सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, और उन्होंने हमेशा गरीब, मजलूम, बेसहारा, यतीमों की आवाज उठाई है।
कुछ लोग उनसे पीड़ित भी थे जिन्होंने FIR कराई थी। नहीं, इस बारे में तो हमें मालूम नहीं है पीड़ित थे, इस बारे में तो हमें तो मालूम नहीं है। ठीक बात। मेरा ये कहना है, ये यूनिवर्सिटी जो बनाई है किसी एक मजहब से रिलेटिव नहीं है इसका। इसमें सारे जितने भी मजहब के हैं वो यहाँ पे आके एजुकेशन हासिल करते हैं। तो आज का टाइम वो चल रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है एजुकेशन है। हमारी आने वाले नस्लों के लिए भी अगर यहाँ पे अगर तरक्की करनी है किसी को तो उसे पहले एजुकेशन हासिल करनी करेगी। जी, शिक्षा की बात होनी चाहिए। तो हम जो सपोर्ट करते हैं शिक्षा को सपोर्ट करते हैं। हमारे आजम सर जो हैं वो शिक्षा की बात करते हैं हर जगह पे। कोई लड़ाई लड़ते हैं तो वो शिक्षा के स्थान पे आके अपनी लड़ाई लड़ते हैं कि हमें शिक्षा को आगे बढ़ाना है, सबको जागरूक करना है। सही बात है। और ज्यादातर मुस्लिम नेताओं का इतिहास रहा है कि उन्होंने शिक्षा की बात नहीं की। मुस्लिम नेताओं पे आरोप लगे कि मुसलमान लड़कों को बहलाया फुसलाया गया। इसका जिक्र अक्सर आप पढ़ते रहे होंगे, करते रहे होंगे। खुद प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि पंचर बनाने वाला मुसलमान। लेकिन आजम खान ने इस छवि को तोड़ने की कोशिश की। ये जौहर यूनिवर्सिटी जो पीछे आपको विशालकाय दिखाई दे रही है, इसको बनाने में ही आजम खान पे कई आरोप लगे। इसी यूनिवर्सिटी के नींव में उन पे ऊपर FIR की बात भी तय हो जाती। यही से कहानी उनके जेल जाने की शुरू होती और यहीं से अखिलेश यादव निकल के उनके आवास तक पहुंचते हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते। आजम खान रामपुर में समाजवादियों के लिए नंबर 1 पर हैं, खासतौर से उनको जो यहाँ के मुस्लिम वो अखिलेश यादव से पहले आजम खान को रखते बात है। और आप यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं जौहर यूनिवर्सिटी में, जी। उसमें सभी धर्म के लोग हैं या सिर्फ मुस्लिम धर्म के बच्चे पढ़ते हैं? बिल्कुल भी नहीं है, इसमें सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं। हिंदू भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं और जो बाकी जो कम्युनिटी है सभी होगी। कैसे अगर आप उसे कैटेगराइज करें तो कैसे करेंगे? कितने प्रतिशत जैन हैं, कितने प्रतिशत ईसाई हैं, कितने प्रतिशत हिंदू? देखिए वो एग्जैक्ट आंकड़ा तो हम लोग नहीं, कैसे ही आंखों से जो देखा होगा वो जानना चाह रहा हूँ मैं। तो नॉर्मली मिल जाते हैं, सभी लोग हैं इसमें, सभी धर्मों के लोग हैं। और जो अगर एग्जैक्ट आपको आंकड़ा चाहिए तो फिर वो डिपार्टमेंट वाले बता सकते हैं। बट जैसे मैंने यहाँ से कंप्लीट किया था तो मैं भी था और हमारा एक दोस्त था मोतीराम, तो सभी लोग के धर्म इसमें पढ़ते हैं। सभी धर्म को क्या कर रहे थे यहाँ से? कौन सी पढ़ाई कर रहे थे? मैंने यहाँ से MSc की है। MSc। तो आपके बैच में कितने लड़के थे? हमारे बैच में थे लगभग 12 लड़के। हाँ। ये आजम खान के बारे में वहाँ अंदर पढ़ाया जाता है कि यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई? आजम खान साहब के बारे में क्यों बनाया जाएगा बताइए? बाहर के लोग आते हैं जो मान लीजिए रामपुर के नहीं है, जो आजम खान को नहीं जानते, या दूसरे प्रदेश के लोग आते हैं, उन्हें बताया जाता होगा आप लोगों द्वारा कि आजम खान साहब कौन है? हम लोगों को नहीं, हम लोग तो वैसे ही जानते हैं यहाँ के लोग। आप लोगों के द्वारा बाहरी लोगों को बताया जाता होगा कि आजम खान साहब ने बनवाया। ये तो सभी लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी जो है आजम खान साहब ने बनवाई है और उसी की वजह से यहाँ पर जो है आप जो है अंदर जाकर देख लीजिए। यहाँ पर जो हॉस्टल में है तो हॉस्टल में भी जो है बिहार के, दरभंगा के, पटना के सभी जो है अलग अलग के जो है बच्चे यहाँ पर जो है पढ़ते हैं। हाँ, तो आजम खान साहब के बारे में तो नहीं पढ़ाया जाता, बट पढ़ाया जाता उसी से रिलेटेड है जो सब्जेक्ट है। हाँ, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो हो सकता है कि आजम खान के बारे में यूनिवर्सिटी में ज्यादा पढ़ाया जाए, ऐसा बीजेपी को लगता है। ऐसे कैसे पढ़ाया जाएगा? पढ़ाया तो वही जाएगा जो सब्जेक्ट है, जिस भी कोर्स से रिलेटेड है वही पढ़ाया जाएगा। आजम खान साहब के बारे में क्या पढ़ाया जाएगा बताइए? जब आप सभी जानते, ये लोग कह रहे हैं कि अगर बाप दादा आजम खान को जानते थे, हमारे बाप जानते, हम जानते, हमारी औलाद जानेगी। हाँ, आजम खान कोई किताब थोड़ी है। ऐसी शख्सियत को तो पढ़ाया। मैं रामपुर के लोगों से समझना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जिसमें कई बार सांसद बने, कई बार विधायक बने, कई बार के नेता रहे आजम खान, उनका सियासी कद बहुत बड़ा रहा। मुलायम सिंह यादव से उनके रिश्ते बहुत मधुर रहे। जब अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई किया करते थे उस दौर में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान हुआ करते थे। आजम खान मुलायम सिंह यादव के साथ समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, लेकिन एक वक्त आया जब उन्हें योगी आदित्यनाथ ने जेल में डाल दिया। उनके ऊपर एक के बाद एक मुकदमे लगने शुरू हो गए। आज क्या समाजवादी से पहले आजमवादी की चर्चा रामपुर में होती है? क्या रामपुर में आजम खान का कद वाकई इतना बड़ा है कि समाजवादी से पहले आजमवादी ही बोला जाएगा? और इस मसले पे बहुत सारे लोग बातचीत कर